हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आपको डेबिट नोट वाउचर क्या होता है ये बताने वाले हैं। इसके साथ साथ डेबिट नोट वाउचर की एंट्री कैसे टैली प्राइम में पास करते हैं ये सब कुछ समझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं डेबिट नोट वाउचर क्या होता है। डेबिट नोट वाउचर में हम क्या होता है जिसमें हम लोग परचेस रिटर्न की एंट्री पास करते हैं। मान लीजिए कोई भी स्टॉक आपने खरीदा, उसमें किसी भी रीजन से कोई खराबी है, स्टॉक बेकार है, एक्सपायर हो गया, टूटा फूटा कुछ भी है, तो हम लोग क्या करते हैं उस स्टॉक को रिटर्न कर देते हैं, उसका पैसा वापस ले लेते हैं या उसका पैसा माइनस कर देते हैं। मान लीजिए हमने 50,000 खरीदा, उसमें से 20,000 का खराब निकल गया, तब हम 30,000 रुपये ही देंगे, 20,000 रुपये नहीं देंगे, उसको रिटर्न कर देंगे, वापस कर देंगे। तो उस रिटर्न की एंट्री हम लोग कहाँ पर करेंगे? डेबिट नोट वाउचर में करेंगे। मतलब जो हम परचेस रिटर्न की एंट्री पास करेंगे वो डेबिट नोट वाउचर में पास करते हैं। सीधा सीधा मोटा मोटा कहने का एक यही यहाँ पर है कि हम परचेस रिटर्न की एंट्री डेबिट नोट वाउचर में पास करते हैं और इसीलिए डेबिट नोट वाउचर का यूज होता है। अब किस तरह से आपको एंट्रीज पास करना है वो यहाँ पर बता देते हैं। तो उसके लिए आपको आ जाना है वाउचर्स पर। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अगर आपकी नई कंपनी है तो आप कैपिटल की एंट्री पास कर लें। हमारे में कैपिटल की एंट्री ऑलरेडी यहाँ पर पास की है हमने। अगर आपको कैपिटल की एंट्री नहीं पास करना आती तो पिछले वीडियो देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले परचेस की एंट्री पास कर लें। अगर आपके सामने भी परचेस वाउचर इस तरह में खुल के आ रहा है जहाँ पर नेम ऑफ आइटम आपसे पूछ रहा है और आपको नेम ऑफ आइटम नहीं देना है, अकाउंटिंग की एंट्रीज पास करना है, तो आप यहाँ साइड में देखें एक ऑप्शन आपको मिलेगा चेंज मोड, या कंट्रोल एच प्रेस कर दें तब ये विंडो आ जाएगी। यहाँ पर जाना है और यहाँ पर एज वाउचर आपको दिया है, इसको सेलेक्ट कर लें। जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे वाउचर मोड में आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एंट्रीज पास करना है। किससे खरीदारी कर रहे हैं? मान लीजिए यहाँ पर हम शुभम से खरीदारी कर रहे हैं, यहाँ पर लिख देंगे शुभम। शुभम अकाउंट यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर इनसे खरीदारी कर रहे हैं तो सन्डी क्रेडिटर्स हो जाएगा। यहाँ पर मेंटेन बिल बाय बिल आप यस रखें, एंटर 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 करके आपको एक्सेप्ट करा देना। कितने रुपए की खरीदारी कर रहे हैं? 90,000 रुपये खरीदारी कर रहे हैं तो यहाँ 90,000 रुपये लिख देंगे। यहाँ पर न्यू रेफरेंस आपको देना। ये सारे रेफरेंसेस क्या होते हैं आगे क्लास में आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पर 1 लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास परचेस की लेजर भी नहीं बनी है तो यहाँ क्रिएट पे जाना है और एक परचेस की लेजर आपको यहाँ से बना देना है। परचेस अकाउंट आपको यहाँ पर लिख देना है। परचेस का हमेशा अंडर ग्रुप परचेस अकाउंट ही होता है, ये हम याद रख लें तब भी कोई दिक्कत नहीं, ये हमेशा बदलता नहीं ना, कभी भी नहीं बदलता है। परचेस का जो अंडर ग्रुप हमेशा परचेस अकाउंट ही होता है, सेल्स का हमेशा सेल्स अकाउंट होता है। यहाँ पर 90,000 रुपये। अब ये एक हमारी खरीदारी की एंट्री पास हो गई कि हमने 90,000 रुपये की खरीदारी की। अब हमें क्या करना है, परचेस रिटर्न की एंट्री पास करना है। तो अगर आपको शॉर्टकट कीज पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपको क्या करना है, डेबिट नोट के लिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे डेबिट नोट के लिए यहाँ पर अदर वाउचर पे जाना है। अगर आप शॉर्टकट कीज देखें यहाँ पर क्या है डेबिट नोट की, ऑल्ट F5 है। ऑल्ट के साथ में F5 बटन आप प्रेस करेंगे या आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक कर दें तब भी आ जाएगा। फिर से आपको क्या करना है, वाउचर मोड में लाना है, कंट्रोल H बटन प्रेस करना है। यहाँ पर एज वाउचर, ये जो एज वाउचर लिखा है इसको सेलेक्ट करना है, एंटर की प्रेस कर देना। अब एंट्रीज कैसे पास करना है, आपको यहाँ पर शुभम सेलेक्ट करना है, बाकी एंटर 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 ऐसे ही एंटर कर देना है। यहाँ पर मान लीजिए उसमें से 30,000 का सामान खराब निकल गया, 30,000 यहाँ लिखेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस से पुराने बिल का है इसलिए हम अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे पुराना बिल ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आप देखेंगे हमें यहाँ पर कितना पेमेंट करना है, 60,000 रुपये करना है, क्योंकि हमने 90,000 का खरीदा था, 30,000 का हम वापस कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि उसमें किसी रीजन से कोई भी खराबी थी वहाँ पर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर से एक लेजर बनाना है, क्रिएट पे जाएंगे और एक नई लेजर आप बना लें, परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न अकाउंट। इससे आपको टैली में डेटा देखने में बहुत आसानी रहेगी। अंडर ग्रुप इसका भी परचेस अकाउंट ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा। अब अगर आप देखें ये एंट्री भी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब अगर आप बैलेंस शीट्स में देखेंगे हमें यहाँ पर कितनी लाइबिलिटीज है जो देना है, आप देख सकते हैं बैलेंस शीट कितना दिखा रहा है, यहाँ पर 60,000 रुपये यहाँ पर शो करेगा। 60,000 रुपये आपको यहाँ पर दिखाएगा कि 60,000 की लाइबिलिटीज हमारे ऊपर है यहाँ। अब आपको डिटेल्स पता करना है कितना रुपए हमको देना है और कितना, इतना ही क्यों देना है, क्योंकि हमने रिटर्न किया था कि नहीं किया था वो भी चेक करना है। तो उसके लिए आपको आ जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, देखिए नीचे सेक्शन दिया, यहाँ एंटर करें, अकाउंट बुक करके आपको मिलेगा। यहाँ पर लेजर्स पे जाएं, जिस पार्टी का लेजर आपको देखना है, जैसे शुभम का पता करना है शुभम का सेलेक्ट कर लेंगे। अब अगर आप यहाँ पर देखें शुभम से जो हमने परचेसिंग की थी कितने की, 90,000 रुपये,
परचेस रिटर्न कितना है 30,000 रुपये का, हमने रिटर्न कर दिया है। क्लोजिंग बैलेंस अगर आप नीचे यहाँ पर देखेंगे आपको शो कर रहा होगा 60,000, मतलब 60,000 रुपये हमको इनको पेमेंट करना है। 60,000 पेमेंट कर देंगे, इनका पूरा अकाउंट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, लाइबिलिटीज़ क्लियर हो जाएगी। उसको भी अगर आपको करना है, फिर से आपको आ जाना है कहाँ पर, वाउचर्स पे आना है। F5 होती है पेमेंट की। यहाँ पर भी आपको क्या सेलेक्ट करना है, शुभम सेलेक्ट करना है। 60,000 रुपये है, 60,000 रुपये लिख देंगे, एंटर की। यहाँ पर आपको मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में अगेंस्ट रिफंड सेलेक्ट करना है। 60,000 बाई कैश आप दे रहे हैं तो बाई कैश सेलेक्ट कर लें, एंटर करके एक्सेप्ट करा दें। अब अगर आप बैलेंस शीट चेक करेंगे यहाँ पर तो आप देखें हमारे पास कोई भी लाइबिलिटीज़ यहाँ पर नहीं। करंट लाइबिलिटीज़ अगर हम देखें हमारे पास 0 है, कोई लाइबिलिटीज़ नहीं, क्योंकि हमारे पास 60,000 रुपये लाइबिलिटीज़ थी, 60,000 रुपये हमने यहाँ पर पे कर दिया, तो लाइबिलिटीज़ हमारी यहाँ से हट गई। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लोग परचेस की एंट्री पास करेंगे, परचेस रिटर्न या डेबिट नोट वाउचर की एंट्री कैसे पास करते हैं, पार्टी को पेमेंट कैसे करना है, जो खरीदा था उसका पैसा कैसे देंगे। ये सारी एंट्रीज आपको समझ में आ गई होंगी स्टूडेंट्स। अगर आपको हमारा आज वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना, और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल एसएस कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।